नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं आज आपको नक्षत्रों की सीरीज में 9वें नंबर के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि आश्लेषा नक्षत्र में जब किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उसका जीवन कैसा रहता है, क्या उसके अंदर खासियत होती हैं, विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं और क्या उसके अंदर कमियां होती हैं, खामियां होती हैं और उन खामियों के कारण उसके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, चारित्रिक और शारीरिक यानी फिजिकली किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं उसके सामने, और उन समस्याओं से बचे रहने के लिए इन व्यक्तियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपकी प्रेडिक्शन में बहुत सपोर्ट देने वाला होगा, बहुत सपोर्ट करने वाला होगा। तो दोस्तों, आश्लेषा नक्षत्र के फलादेश को यदि हम अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सहज में हमारी बुद्धि में बैठ जाए, तो इसके लिए हमको ये समझना आवश्यक है कि ये जो आश्लेषा नक्षत्र है, इस आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण हैं। उन चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और वो जो अक्षर हैं वो कौन कौन सी राशि में चले जाते हैं, एक ही राशि में रहते हैं या 2 राशि में चले जाते हैं, और इन नक्षत्रों की जो राशि है उस राशि के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी ये कितना भोग करता है, कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग करता है, इसका कितना एरिया है, और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इस नक्षत्र का फलादेश समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और इसका फलादेश लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आश्लेषा नक्षत्र है, ये आश्लेषा नक्षत्र वैसे तो गंडमूलक नक्षत्र माना गया है। इसको गंडमूल का तात्पर्य होता है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला होता है, अड़ग रहने वाला होता है। और इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है, उस नक्षत्र वाले बच्चे के लिए जल्दी से जल्दी गंडमूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, समझते हैं इस नक्षत्र के 4 चरण हैं, उन पर अक्षर कौन कौन से आते हैं। इस पर नक्षत्र पर 4 अक्षर आते हैं। डीडू डेडो, DI DU DE DO, ये 4 अक्षर हैं इस नक्षत्र के, और चारों अक्षर इसके कर्क राशि में आ जाते हैं, और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। ग्रह मंडल में 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक एक राशि है। चंद्र सूर्य के पास एक राशि है सिंह, उसी प्रकार चंद्रमा के पास एक राशि है। शेष जितने ग्रह हैं सबके पास 2-2 राशि है। तो चंद्रमा का इस नक्षत्र पर पूर्ण अधिकार है, और इस नक्षत्र का जो विस्तार है आकाश मंडल में वो है कर्क राशि के 16 अंश 40 कला 0 विकला से लेकर सिंह राशि के
प्रारंभ होने तक, यानी सिंह राशि जहाँ से प्रारंभ होती है, शुरू होती है, वहीं पर इस नक्षत्र का अंत होता है। यानी कर्क राशि के 0 अंश 0 कला 0 विकला तक आश्लेषा नक्षत्र रहता है, और इस आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं बुध। बुध अर्थात ग्रहों में राजकुमार, जो हमेशा कौतुक में, खेल कूद में, मनोरंजन में व्यस्त रहने वाले हैं, दुनिया के गमोगथा से बिल्कुल दूर हैं और प्रसन्नता से भरे रहते हैं और जोश से भरपूर हैं, और आने वाले समय में सारी शासन व्यवस्था का भार उनके कंधों पर जाना है। राजतंत्र में ऐसी ही व्यवस्था होती है कि राज्य गद्दी का जो उत्तराधिकारी होता है वो राजकुमार होता है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है, और बुध के अंदर एक विशेष पावर है, वो है एडजस्ट करने की पावर। प्राय व्यक्ति आदत के सामने मजबूर हो जाता है, लेकिन बुध ऐसी अवस्था वाला ग्रह है जो अपने आप को बदलने में सक्षम है। देश काल परिस्थिति वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। ये बुध की खासियत है। कुछ विद्वान लोग इसका नकारात्मक पक्ष भी देखते हैं, और इसी के कारण बुध को चापलूस ग्रह भी बोलते हैं। बोले ये तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। परंतु ये अपनी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी बात को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। परंतु ये जो है एक बहुत बड़ा गुण भी है कि अपने आप को देश काल परिस्थिति अनुसार बदल लेना या ढाल लेना, ये एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर मानी जाती है। अब यदि इस नक्षत्र के देवता की बात करें तो इस नक्षत्र के देवता हैं सर्प। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सर्प देवता का बड़ा महत्व है। इसके बगैर हमारा धर्म ही आगे नहीं बढ़ता है। इनका एक अलग लोक भी बताया गया है। हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों ने सर्पों का एक अलग लोक है, एक अलग दुनिया है। और प्राय वैसे हम जब सोचते होते हैं तो सर्प को देखकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि सर्प क्रोधी स्वभाव का फुफकार मारता है और जहर भी छोड़ता है और व्यक्ति के प्राणांत भी कर देता है। परंतु हमारे धर्म में सर्प के बगैर आगे कोई चलता ही नहीं है। जो सृष्टि के मूल आधार हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, पुनर्निर्माण करते हैं और वही इसका संहार करते हैं। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तो फिर विष्णु भगवान इस शेष शैया पे सर्प के ऊपर अपना शैया बनाकर, सर्प को अपना बेड बनाकर, बिस्तर बनाकर उस पर सुखपूर्वक सो जाते हैं। और जो सर्प है वो अपने फनों से भगवान की छांव करके, जैसे छाता से छांव करते होते हैं, उसी प्रकार से वो भगवान की छांव करता और भगवान सो जाते होते हैं। यानी भगवान सबका संहार कर देते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं, प्रलय हो गई, लेकिन सर्प को अपने साथ रखते होते हैं। तो विष्णु भगवान के परम प्रिय हैं शेष जी। शेष पर वो शयन करते होते हैं, भुजग शयनम। और जब इस धराधाम पर भी आते हैं तब भी शेष जी को अपने साथ में, सर्प को अपने साथ लेकर आते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण जी हैं और कृष्ण अवतार में बलदाऊ जी हैं। तो ये तो विष्णु भगवान की बात है। अब शंकर भगवान को देख लिए, शंकर भगवान को देख लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए, तो उनके भी गले में ये सर्प ही हैं, उनका भी आभूषण सर्प बने हुए हैं। और
प्रकारांतर से ये भी कहते हैं कि इस धरती को, इस पृथ्वी को शेष जी ने अपने फन पर धारण किया हुआ है, जिस पर हम जीव जगत रहते हैं। और जब समुद्र मंथन होता है तब समुद्र मंथन में से अमृत निकालने के लिए भी सर्प की ही रस्सी बनाई जाती है, जिससे समुद्र मंथन होता है और उसमें से फिर अमृत निकलता है। भगवती माता को देख लीजिए, उनका भी श्रृंगार सर्प है। और गणेश जी महाराज जो सबसे प्रथम पूजने योग्य हैं, सबसे प्रथम उनकी पूजा की जाती है, उनका भी ध्यान नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय। तो सर्पों के बगैर वो भी नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म में सर्पों का विशेष महत्व है। और ध्यान योग में कुंडलिनी जागृति में भी इस जो हमारी जो कुंडलिनी है उसको भी सर्प की संज्ञा दी गई है, जो संसार की सबसे दुर्लभ विद्या है। व्यक्ति को एक सामान्य से ब्रह्म बनाने की जो सामर्थ्य रखती है, और संसार की समस्त सभ्यताएं प्रकारांतर से इसको स्वीकार करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। उसका नाम भी सर्प नहीं कहा गया है, उसकी तुलना भी सर्प से की गई है। तो सर्प का कहीं ना कहीं जीव के साथ बहुत गहरा संबंध है। और सर्प कभी भी किसी व्यक्ति को बेवजह नहीं तंग करता, कभी उस पर अटैक नहीं करता। वो तभी अटैक करेगा जब उसके ऊपर कोई अटैक करेगा, वो अपनी जान जोखिम में देखेगा, खतरे में देखेगा, तभी वो किसी पर अटैक करता है। अन्यथा सर्प गुप्त रहने वाला प्राणी है। तो सर्प का हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत गहरा, बड़ा गूढ़ महत्व है, जो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की समझ में सहज में नहीं आता है। देवी देवताओं ने जो अपने सामीप्य में सर्प रखा हुआ है, इसका कोई विशेष प्रयोजन है, ये अलग बात है कि संसार में जितनी भी कोई बहु उपयोगी वस्तु होती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ मजबूत इंतजाम किया जाता है। और इसी के आधार पर हो सकता है सर्प के अंदर इस परमपिता परमेश्वर ने जहर रख दिया है, परंतु इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सर्प की हमारे सनातन हिंदू धर्म में पूजा होती है। एक विशेष दिन आता है नाग पंचमी के दिन, जो केवल सर्पों को, नागों को समर्पित होता है। तो वो नक्षत्र के इसके देवता हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र वाले जातक जातिकाओं का शारीरिक संरचना कैसी होती है, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है प्राय सामान्य होता है। चेहरा चौड़ा होता है और कई बार थोड़ी हड्डियां दिखाई देती होती हैं, जबड़े की इनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं बलिष्ठता जो चेहरे पर इनके पर दिखाई देती है, ये इनकी आश्लेषा नक्षत्र वालों के बॉडी के स्ट्रक्चर की पहचान होती है। प्राय इनके बाल जल्दी पक जाते होते हैं और बाल भी ज़्यादा नहीं होते शरीर पर, और कंधे जो होते हैं इनके चौड़े होते हैं। रंग इनका ग्रह अनुसार होता है। नक्षत्र पर चंद्रमा के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे, कैसे ग्रह की दृष्टि है, उसी के अनुसार इनका रंग होता है। कद इनका प्राय सामान्य देखा जाता है। अब इनके चरित्र के बारे में बात की जाए, इनके स्वभाव की बात, जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर जो गुण हैं वो क्या हैं, वो है मोस्टली ये विनोद प्रिय होते हैं। अपनी हर बात को मजाक में कह जाते हैं। बहुउपयोगी और बहुत ज़रूरी बात को भी, इम्पोर्टेंट बात को भी ये बहुत सहज में कह जाते हैं, यानी सीरियसली बात नहीं करते। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के जो वातावरण को प्रसन्नमय बना देते हैं, प्रसन्नता वाला बना देते हैं। इनको एक शब्द में कहें तो ये विनोद प्रिय होते हैं।
कई बार इनको कॉमेडी में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है, यानी ये कॉमेडी में भी अच्छा कर जाते होते हैं। इनका जो लगाव जो होता है वो हमेशा अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा होता है। स्त्री हैं तो इनका ध्यान पुरुषों की तरफ ज़्यादा होगा, पुरुष मित्र ज़्यादा होंगे, और पुरुष हैं तो स्त्री मित्र ज़्यादा होंगे। यद्यपि इसमें हमेशा निकृष्ट बुद्धि से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। संबंधों में भी पवित्रता होती है, चाहे वो स्त्री के साथ हो या पुरुष के साथ हो। एक ही प्रकार से संबंध नहीं होते हमारा एक पुरुष का संबंध अपनी बहन के साथ भी होता है, बहन के साथ भी प्यार है, माँ के प्रति सम्मान है। तो जितने भी जो स्त्रियां हैं उनके प्रति अलग अलग प्रकार का भाव होता है। उसी प्रकार से अनेक भावों में इनके स्त्रियों के साथ मित्रता वाले भाव एक हो सकते हैं ऐसे, और स्त्रियों का पुरुषों के साथ ऐसा इनका अपोजिट सेक्स के साथ फ्रेंडशिप इनकी होती है, ज़्यादा देखी जाती है। और थोड़ा सा इनका जो बात कर जाओ तो ये मतलब के अनुसार किसी के साथ व्यवहार करते हैं, बेफिजूल के किसी के साथ अपना समय खराब नहीं करते, ना दूसरे का समय खराब करते। जब आवश्यकता होती है तभी उसके साथ में ये व्यवहार करते होते हैं। कई बार इसका नकारात्मक पक्ष भी देखने के लिए मिलता होता है। इनकी इमेज मतलबी व्यक्ति के रूप में भी बन जाती है, और थोड़ी व्यापार बुद्धि होती है, और इसी के कारण ये व्यापार में फ्यूचर में कामयाब भी बहुत हो जाते हैं। हर चीज में, हर बात में इन्होंने व्यापारिक बुद्धि लगानी होती है। संबंधों में भी कई बार ये ज़्यादा बुद्धि लगा जाते होते हैं, व्यापारिक बुद्धि, जिसकी वजह से इनके संबंध खराब होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब यदि इनकी शिक्षा की बात की जाए, एजुकेशन और हेल्थ की बात की जाए, तो एजुकेशन इनकी अच्छी रहती है, क्योंकि गुणग्राही हैं और चुप चुप लगे रहते हैं, रौड़ा कम पाते हैं, यानी प्रदर्शन कम करते हैं, गुप्त रहकर प्रयास करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस करके शिक्षा में अच्छी उपलब्धि हासिल कर जाते हैं। बात स्वास्थ्य की इनकी बात की जाए तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो रोग हैं, तृतीय भाव, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस से रिलेटेड इनको रोग हो जाते हैं, यानी इनको श्वसन तंत्र संबंधी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके रिलेटेड इनको बीमारी हो जाती है। उनकी ओर से इनको संभावना रहती है कि रोग प्रकट हो जाते हैं। इस करके इनको सावधान रहना चाहिए। इनको पीलिया और उदर रोग की भी संभावना रहती है, बार बार जॉन्डिस या ब्लैक जो पीलिया होता है, काला पीलिया जिसको बोलते हैं, उस तरह की भी इनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इनको इन बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि इनके कैरियर के बारे में बात की जाए कि इनका भविष्य में कैरियर कैसा रहता है, किसके आधार पर इनकी जीविका चलती है, तो ये व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, व्यापार में बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, यानी इनके खून में व्यापार का गुण होता है, तो बिजनेस में ये अच्छी उपलब्धि कर जाते हैं। ये वकील लॉयर या एडवोकेट अपनी एजुकेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग ये बन जाते होते हैं, और क्योंकि इनकी तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। बुध का संबंध है, बुध इनके स्वामी है नक्षत्र के, तो इन लोगों के अंदर बोलने की सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, कुशल वक्ता भी ये हो जाते हैं, और किसी पार्टी के प्रवक्ता भी ये बन सकते हैं, क्योंकि इनका की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है और बहुत सहज में बात कर जाते हैं, ऐसा इनके अंदर गुण होता है। अब यदि इनकी लव मैरिज की बात की जाए तो इनकी मैरिज कैसी रहती है, मैरिज लाइफ कैसी होगी, तो मैरिज लाइफ इनकी मध्यम वर्गीय ही रहती है, क्योंकि ये अपने जीवन साथी को ये विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि ये इनके साथ सीरियस है, क्योंकि इनका स्वभाव है मजाक में बात करने का, तो
उसका एक नेगेटिव असर ये आ जाता है कि जीवन साथी समझता है कि ये मुझे सीरियसली नहीं समझते हैं, ये मेरी ऊपर ध्यान नहीं देते। कई बार इसकी वजह से इनके गृहस्थ जीवन में खटास देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए। प्राय गृहस्थ जीवन इनका आजीवन पर्यंत ठीक चला जाता है। परंतु साथ में मैटर करता सेवंथ हाउस भी। सेवंथ हाउस का नवमांश कुंडली में और लगन कुंडली में क्या स्टेटस है, कैसा है इनका, तो वो भी निर्भर करता है इनके गृहस्थ जीवन पर। नक्षत्र के आधार पर देखा जाए तो इनका मध्यम स्तर का रहता है। ससुराल पक्ष से इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। ससुराल पक्ष के लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और लेन देन से बचना चाहिए। लेन देन के कारण या किसी अन्य वजह से इनको वहाँ से धोखा मिल सकता है, जिसके कारण इनके संबंध बिगड़ जाएंगे और ससुराल से संबंध बिगड़ेंगे तो पति पत्नी पर भी उसका ज़रूर असर पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब बीमारियों के बारे में बात की जाए कि इनको रोग किस प्रकार के हो सकते हैं, तो इनको छाती संबंधी रोग हो सकते हैं और जलोदर, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाना, इस प्रकार की भी इनके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। अब इन सभी समस्या जो हमको संभावित समस्या दिखाई देती हैं, चाहे इनकी चारित्रिक समस्याएं हैं, चाहे इनकी हेल्थ को लेकर हमको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उनसे कैसे बचे रह सकते हैं। तो सर्वप्रथम काम है कि इनको गंडमूल शांति करा लेनी चाहिए। जब भी पता लगे तुरंत अपनी गंडमूल शांति करा लेनी चाहिए उसी नक्षत्र में, और अच्छे तरीके से उसमें शॉर्टकट मारने की या शॉर्टकट कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अपनी कुल देवी का पता करके कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, कुल देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से संभावित समस्याओं से संपूर्ण सुरक्षा आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने में, संवर्धन करने में सहयोगी सिद्ध होंगे। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो आपके फलादेश को और ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने में बहुत सहयोगी रहेंगे। और यदि ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ये सुविधा आपको बिल्कुल मुफ्त है, इसमें अपना कुछ नहीं जाता है। भारतीय पारंपरिक जो ज्ञान है हमारा ज्योतिष, इसका संवर्धन करने में और विस्तार करने में आपका ये प्रयास बहुत सहयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसको लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।